Okay, hello bachcho, how are you? Okay. In last lecture, we are seen the image formation by the concave mirror. ठीक है? कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसी इमेज डायग्राम बनता है. लेट्स वी ट्राई टू रिकॉल इट. इमेज फॉर्मेशन बाय द ओके कॉनकेव मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर में तो अभी हम रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करें दोबारा. जस्ट वी मेक ए टेबल के हाउ वी आर गेटिंग इमेज, एट विच प्लेस वी आर गेटिंग एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज वी आर getting, at which place the object is there. Okay, so first place of object को हम कहाँ पे रखते हैं. second things we are getting is location of image हमें कहाँ पे मिल रही है. और third thing is nature of image का नेचर कैसे होता है. तो ये सारी चीज हमने देखी थी. यहाँ पे हम रिकॉल कर लेते हैं कि कहाँ पे मिल रहा है. सो पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट प्लेस पे ऑब्जेक्ट था. जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट प्लेस पे था, इमेज कहाँ पे मिला था, एट फोकस पॉइंट पे मिला था. आप रे डायग्राम को साथ में रख के कंपेयर करके ये टेबल को रिवाइज करना. ठीक है, नेचर ऑफ इमेज हमें क्या मिला था, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज इमेज हमें मिली थी. ठीक है, सेकंड केस हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट रखा था. तो हमें इमेज कहां पे मिली थी, वी आर गेटिंग इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. इमेज हमें कहां पे मिली थी, सी एंड एफ. और इमेज कैसी थी, रियल थी, इन्वर्टेड इमेज थी और इमेज की साइज क्या थी, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था. थर्ड केस कौन सा था, वी कीप एट सी. हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, सी. तो अगर सी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज हमें कहां मिला था, इमेज ऑल्सो वी आर गेटिंग एट सी. वो भी सी पे मिली थी. और कैसी मिली थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी और साइज क्या थी, सेम साइज की इमेज हमें मिली थी. ठीक है, द नेक्स्ट वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ. अब ऑब्जेक्ट को हम कहा ले गए, सी और एफ के बीच में. ठीक है, जब सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को ले गए, इमेज हमें कहा मिली, वी आर गेटिंग इमेज इज बियॉन्ड द सी. और वो इमेज कैसी थी, रियल इमेज थी, इन्वर्टेड इमेज थी और लार्ज साइज की इमेज थी. ऑब्जेक्ट से उनकी साइज क्या हो गई थी, लार्ज हो गई थी. ओके, द नेक्स्ट केस इज वी आर कीप द ऑब्जेक्ट एट एफ. फोकस एफ पे हम ऑब्जेक्ट लेके गए थे, तो इमेज हमें कहां पे मिली थी, एट इनफाइनाइट प्लेस हमें इमेज मिली थी. और इमेज कैसी मिली थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी और इन लार्ज साइज की इमेज थी. बहुत ही लार्ज साइज की इमेज मिलेगी. और लास्ट केस कहाँ था, वी आर कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था. तो तब हमें इमेज कहाँ पे मिली थी, बिहाइंड द मिरर हमें इमेज मिली थी. ठीक, और अब इमेज यहाँ पे क्या हो गई थी, वर्चुअल इमेज हो गई थी, इरेक्ट इमेज हो गई थी और साइज क्या थी, लार्ज साइज की इमेज मिली थी. ओके, सो दिस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर. इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस द रे डायग्राम. Okay, so for that this we are making a conclusion table. Okay, and you have to remember this conclusion table. Various kind of question is asked in exam based on this table. So at the time if you remember this table, you are understand this table, there is no need to draw the ray diagram. Directly you are able to give the answer of MCQ type of question. Okay, now we will learn about the image formation by
convex mirror. Okay, image formation by the convex mirror. convex mirror से image formation कैसे होता है, ठीक है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं. क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. जैसे उसमें लिया था उसी प्रकार द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लेके चलते हैं. ठीक है, अब हमारा जो है मिरर वो किस टाइप का मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है. मतलब इनसाइड कोटिंग आएगा और आउटर साइड है वो क्या आएगी? रिफ्लेक्शन पोर्शन आएगा. और ये हमारा मिरर है. तो हियर वी आर गेटिंग इज ए सी, हियर वी आर गेटिंग इज एफ, and here we are getting is P. Okay, similarly here we are getting is another F we can say, and here we are say another C. अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं? इंफिनिटी. मतलब यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट प्लेस पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द इनफाइनाइट प्लेस. तो इनफाइनाइट प्लेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वी आर कंसिडरिंग द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसमें से जितने भी रेस आएंगे कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज डाइवर्स बिकॉज दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, एंड आफ्टर डाइवर्जन दिस रेस आर मीट एट फोकस. ओके, सो आफ्टर reflection these rays are meet at focus F. If we are taking so many rays, okay, see this all the rays after reflection meet at focus F. okay, तो यहाँ पे इमेज मिलेगी, जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? F पे मिलेगी. ठीक है, तो लोकेशन क्या हुआ? लोकेशन ऑफ इमेज वी आर गेटिंग इज एट F, एट फोकस पॉइंट मिलेगा. Now what is the nature of image over here? So nature of image. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? These rays are actually not meet to each other, but they are appear to meet. They are appear to meet. मतलब which kind of image we are getting? Virtual image. We are getting is a virtual image. और virtual image होती है वो हमेशा कैसे होती है? Erect image होती है. और यहाँ पे what is the size we are getting? Size of the image we are getting is point size image we are getting. Okay, so if we are considering the object is lies at the infinity for the convex mirror, the image we are getting is at focus F. It is a virtual image, it is a erect image, and point size image we are getting. Okay, now we are considering the second case. Okay, we are considering the second case, the object at एनी प्लेस. कोई भी जगह पे ऑब्जेक्ट है, ऐसा यहां पे हम देखेंगे. क्यों ऐसे होगा? चलो आगे देखते हैं. तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे हमें C मिलेगा, यहाँ पे हमें F मिलेगा, यहाँ पे P मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे वंस अगेन हमें F मिलेगा, यहाँ पे वंस अगेन क्या मिलेगा? C मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम कहाँ पे रखते हैं? ऑब्जेक्ट वी आर कीपिंग एट एनी प्लेस. कोई भी जगह पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हम रखते हैं बिटवीन C एंड F. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन C एंड F. चलो देखते हैं क्या होता है. So first rule we are applying, the rays coming parallel to the principal axis. After reflection it pass to the focus. After reflection is passed to the focus. The second ray we are considering is the ray which is passed through the focus. Okay, after reflection, okay, this rays is become parallel to principal axis. So here we are getting the image A dash B dash. Here we are getting the image A dash B dash. Okay,
तो कहां पे इमेज मिला हमें? बिटवीन P एंड F। तो लोकेशन क्या हुआ इमेज का? बिटवीन P एंड F। अब नेचर क्या होगा इमेज का? सो एक्चुअली ये रेस मीट नहीं हो रहे, अपीयर टू मीट हो रहा है, तो क्या हुआ? वर्चुअल हुआ, और वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट तो होगा ही होगा। और व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज वी आर गेटिंग इज स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट। उनका जो साइज मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहां पे हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी केस लेंगे, वी आर गेटिंग इमेज ओवर हियर। चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम ऑब्जेक्ट को सी पे लेते हैं। चलो एट सी पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सी पे पहला रूल अप्लाई करते हैं। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द focus. Okay, and the second ray which is passed through the focus, okay, after reflection it becomes parallel to the principal axis, and we are extending, so here we are getting image A dash B dash. तो कहाँ पे इमेज मिला? वंस अगेन इमेज बिटवीन P एंड F, वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ और स्मॉल इन साइज हुआ। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो ही केस बनेगा, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वी आर गेटिंग इमेज एट F, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और पॉइंट साइज का होगा। और बाकी कोई भी जगह पे हम रखेंगे, वेदर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड F, ऑब्जेक्ट इज F, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। कोई भी जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हर जगह पे ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज मिलेगी वो इमेज हमें मिलेगी बिहाइंड द मिरर, हमें मिलेगी बिटवीन P और F के बीच में ही मिलेगी, स्मॉल साइज की मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, जो भी इमेज यहाँ पे मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? बैक साइड ऑफ द मिरर होगी। okay? और between P and F होगी। That's why here only two cases we have to consider for the convex mirror. Okay? ठीक है, तो इनका एक टेबल हम देख लेते हैं। ओके, फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेते हैं। तो हियर वी आर कंसिडरिंग द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज and nature of image. Okay? तो पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट प्लेस है, तो इमेज कहां पे मिलती है? बिहाइंड द मिरर एट F। और कैसी इमेज मिल रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज मिल रही है। ठीक है, अब दूसरा यहां पे हम कोई भी लेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड F, object at F and object between F and P। कोई भी लोकेशन होगा
सबके लिए इमेज हमें कहां पे मिलेगी? बिहाइंड द मिरर। और कहां पे मिलेगी? बिटवीन P एंड F। कहां पे मिलेगी? बिटवीन P एंड F। और किस टाइप की इमेज मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज मिलेगी। ओके, so these are the conclusion for the convex mirror for the image formation diagram. Okay, so I think so now it is clear in your mind. So this two table is very important table. Okay, and I said in the last class that this image diagram which looks like easy one, but it is not easy. You have to do 4 to 5 time practice in your notebook to draw the image diagram. Then 100% you should get the confidence, and during the exam time 100% you are draw the correct diagram. The main thing during the exam where the students are make the mistake, okay, they are giving the ray diagram for the convex, so they draw the diagram for the concave. If they ask for the concave, then students can draw for the convex. So remember it. First, read the statement properly. The ray diagram is given for the convex और concave किसके लिए दिया गया है, और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे हमें मिलेगा। और जब आप एग्जाम में ड्रॉ करते हैं फिगर, तब खास आपको ये जो मिरर ड्रॉ करना होता है, वो मिरर आप कंपास का यूज करके ही ड्रॉ करो। So exactly you are getting the measurement of C, F and P. So you are getting exact ray diagram. Otherwise, here you see that we are trying to do the rough diagram, so somewhat we are getting fluctuation in place of image and size of image. But during the exam, you have to use the compass box to draw the ray diagram. So you are getting a clear map of C, F and P. And you can consider the object at any places, and with the help of 4 rule of a ray diagram, you have to use any 2 rule, and with the help of 2 rule, you can draw the 2 rays which is coming from the object, and they are meet at a point. So at point you are getting the image, and from this you can write the location and nature of the image formed by the concave mirror or convex mirror. Okay, so this is very important topic, and in laboratory you have to also perform the experiment for the image formation of a convex mirror and concave mirror. After reopening of the school, we are perform live experiment in lab, and for your review purpose with this lecture also I send you the video of practical, so you can see how the image formation take place by the convex mirror and concave mirror in a real way, and you can understand and you can visualize. Okay, thank you and have a nice day.